एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने जमीन वापस लेने के लिए 31 जनवरी की लास्ट डेट घोषित की है। ऑर्डर जब से इशू हुआ है तो जम्मू कश्मीर में इस समय हंगामा सा मचा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ इसी को मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए तो वक्फ बोर्ड की तरफ से भी एक ऑर्डर इशू किया गया है। दरअसल वक्फ बोर्ड द्वारा एक ऑर्डर इशू किया गया है और उस ऑर्डर में यह कहा गया है कि जितनी भी जमीन वक्फ बोर्ड की है और उन पर गैर कानूनी तौर पर जो है वो किसी भी शख्स ने अगर कब्जा किया है, अब उन जमीनों को वक्फ बोर्ड वापस लेने वाला है। यानी कि अगर आसान भाषा में मैं कहूं कि जो जमीनें जो हैं वो वक्फ बोर्ड की हैं और जो इंपॉर्टेंट श्राइन्स हैं उनकी जमीनें हैं, जो मस्जिदें हैं उनकी जमीनें हैं, या फिर इसके साथ मैं बात करूं खनकाज हैं उनकी जमीनें हैं, अब वक्फ बोर्ड उन जमीनों को वापस लेगा। यानी कि इन जमीनों पर अगर किसी भी इंसान ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया हुआ है, वहां पर वो काबिज हो चुका है और उन जमीनों पर अभी तक ना ही जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल है और ना ही वक्फ बोर्ड का कंट्रोल है, अब उसको कंट्रोल में लाने के लिए एक ऑर्डर इशू किया गया है। और इस ऑर्डर के मुताबिक जिला लेवल पर लगभग हर एक जिले में जो है एक कमेटी बनाई गई है और वो कमेटी जो है वह ये वेरिफिकेशन करेगी, ये जांच पड़ताल करेगी कि क्या वाकई में जो है वक्फ की जमीन पर किसी ने कब्जा तो नहीं किया है। अगर ऐसा होता है तो 21 दिन का टाइम जो है वो वक्फ बोर्ड द्वारा दिया गया है इन कमिटीज को कि आप जांच पड़ताल कीजिए, वेरिफिकेशन कीजिए और देखिए कि अगर वक्फ की जमीन पर किसी ने भी गैर कानूनी तरीके से अगर कब्जा किया है तो उस जमीन को आप वापस लीजिए। और ये वेरिफिकेशन के लिए समय जो है सिर्फ 21 दिन दिया है। 21 दिन में तमाम इन कमिटीज को, डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो ये कमिटीज बनाई गई हैं, इनको अपनी अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी है। ये बताया जा रहा है कि लगातार जम्मू कश्मीर की चेयरपर्सन के पास जो है वो ये शिकायतें जा रही थी कि जो वक्फ की जमीन है उस पर गैर कानूनी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कब्जा कर लिया हुआ है। अब उस कब्जे को हटाने के लिए जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने ये बहुत बड़ी कार्रवाई की है, ये ऑर्डर इशू किया है और इसमें क्या गया है, इसमें लिखा गया है कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन के पास जो है वो बहुत सारी एप्लीकेशंस गई, फॉर्म्स गए और उनमें ये लिखा गया कि बहुत सारी इरेगुलेटरीज जो है वो इस समय जम्मू कश्मीर जो वक्फ बोर्ड है वहां पर हो रही हैं, यानी कि जमीनों पर कब्जे किए गए हुए हैं। यानी कि अगर मैं आसान भाषा में कहूं कि मान लीजिए अगर एक मस्जिद जो है वो अगर 5 कनाल में बनी हुई है तो 5 कनाल जमीन मस्जिद की है, लेकिन वहां पर 3 कनाल में ही 3 कनाल में ही मस्जिद बनी हुई है और 2 कनाल पर जो है वो किसी प्राइवेट शख्स ने जो है वो कब्जा किया हुआ है। बस वही कब्जा हटाने के लिए जो है वो वक्फ बोर्ड द्वारा जो है ये ऑर्डर इशू किया गया है कि अगर ये जमीन, कोई भी जमीन अगर वक्फ की है, वक्फ के अंडर आती है, श्राइन के अंडर आती है, मस्जिद के अंडर आती है, इंपॉर्टेंट श्राइन के अंडर आती है या खनकाज के अंदर आती है, जो जमीन है उसको तुरंत से तुरंत जो है वो खाली करवाया जाए। और एक तरफ देखिए जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि जो काचराई जमीन है, जो स्टेट लैंड है, जो रोशनी एक्ट के तहत लोगों के पास लैंड है, उसको हम वापस ले लेंगे। तो दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड ने भी जो है वो सख्ती अपनाई है कि जो भी श्राइन की जमीन है, यानी कि वक्फ के अंडर जो भी जमीन आती है जिस पर पहले एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल नहीं था और जबरदस्ती कुछ लोगों ने, प्राइवेट लोगों ने जो है वो श्राइन की जमीन पर कब्जा कर दिया है, काबिज हो चुका है। अब उस कब्जे को हटाने के लिए जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कमेटी बनाई गई है, हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कमेटी बनाई गई है। 21 दिन का समय दिया गया है कि आप वेरिफिकेशन कीजिए कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने जबरदस्ती गैर कानूनी तौर पर जो है, गैर आईनी तौर पर वक्फ की जमीनों पर कब्जा किया है। उसके बाद अगली कार्रवाई जो होगी वो शुरू होगी और वो कब्जों को हटाया जाएगा, वक्त पर अपनी जमीन वापस लेगा। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक से मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।